हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, हमने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 को टोटली कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पर मैंने आपको बस थ्योरिकल वाले क्वेश्चन स्किप कराए हैं। तो बच्चों, जब हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 था, वहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन स्किप करवा दिए थे। वो आपके होमवर्क के लिए थे। तो बच्चों, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर एक्सरसाइज रहेगी जो बेटा हमारी यहाँ पर जो एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी हमारी 5.2। कितनी रहेगी बेटा? 5.2 हमारी एक्सरसाइज रहेगी। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 5.2 में क्या है कि हमें यहाँ पर कुछ जगह खाली दिख रहे हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब इनको हमें भरना है। तो बच्चों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 का मैंने इंट्रोडक्शन एक ही क्लास में बताया था, जो कि इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। उसमें मैंने आपको 5.1 और 5.2 का टोटल इंट्रोडक्शन बता दिया था। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए बच्चों, इसको हमें करना कैसे पड़ेगा, इन क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। तो मैंने वहां पर आपको एक क्वेश्चन बताया था, किसी भी एपी का nth टर्म निकालने के लिए वहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिस बच्चे को इस फॉर्मूले के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आप मेरी इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देख लीजिएगा, उसकी लिंक यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ए होता है वो एपी का फर्स्ट टर्म होता है, और डी होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। जो एन होता है, एन होता है आप एपी का कौन सा टर्म डिफाइन करना चाह रहे हैं, कौन सा नंबर पता करना चाह रहे हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर दे रखा है, मतलब हमें 3 डाटा दे रखे हैं, एक वैल्यू पूछी गई है। ओके तो देखिए बेटा, इसमें हमें ए दे दिया है, ए दे दिया गया, तो एक ही जगह पर ए रख देंगे, एक ही जगह पर ए रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर बेटा हम रख देंगे ए। इस तरफ सॉल्यूशन देखिएगा, ए हमें कितना दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है, ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ए बराबर दे रखा है 7। सबसे पहले देखिए, टीएन हमें दे नहीं रखा, देखिए टीएन कहीं दे रखा, टीएन में लगा है ए डॉट डॉट, मतलब ये हमें पता करना है। ए हमें कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। ओके, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दी। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखनी। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है, 8 माइनस 1 कर लिया, ठीक। फिर डी कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डी हमने लिख लिया। फिर देखिए क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए। टीएन बराबर हो जाएगा, 8 से 1 जाएगा बेटा, 8 से 1 हो जाएगा तो बचेगा 7। कितना बचेगा? 7, और इंटू में 3 है तो इतना लिख दिया। तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा होता है 21। कितना होता है? 21। कितना होता है बेटा? 21 हो गया। तो टीएन की जो वैल्यू आएगी वो बेटा आपकी कितनी आएगी? टीएन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 28 आएगी। टीएन की वैल्यू कितनी आएगी? 28। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएगी वो रखी जाएगी 28। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में मात्र आपको ये फॉर्मूला लगाना, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर बच्चों आपको ये मेरा लेक्चर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल बकवास लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप मेरी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं। अगर ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आप मेरी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं। तो प्लीज़ आप वो इंट्रोडक्शन क्लास जाके ज़रूर देख लीजिएगा, या आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। फिर से देखिए,
हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो Tn बराबर हमें कुछ नहीं दे रखा था, Tn बराबर कुछ नहीं दे रखा था, डैट डैश लगा था, तो Tn की जगह पर Tn लिख दिया। फिर A हमारा कितना है, A है हमारा 7, तो 7 लिख दिया, ठीक। फिर उसके बाद है D हमारा कितना है 3, तो 3 रख दिया D की जगह पर। फिर N कितना है 8 है, तो यहाँ पर हमने N की जगह पर 8 रख दिया। फिर सॉल्व किया तो 7 + 8 - 1 हो जाएगा 7, और 7 3 = 21, और 21 + 7 कितना होता है 28 होता है। तो ये हमने Tn की वैल्यू लिख दी 28। तो अब हम बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी में। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें सारी जितनी वैल्यू दे रखी है वो सभी इसमें पुट कर देते हैं, वो सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। Tn दे रखा है, देखिए क्या Tn हमें दे रखा है, Tn हाँ Tn दे रखा है, Tn दे रखा है 0 लिख दिया, इक्वल लगा है, इक्वल लगा दिया। A दे रखा है इस क्वेश्चन में, हाँ A दे रखा है -18 दे रखा है, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा दिया। N की वैल्यू दे रखी है, N की वैल्यू हाँ दे रखी है 10 दे रखी है, N की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये हमने 10 लिख दिया। फिर -1 ब्रैकेट क्लोज। D हमें दे रखा है, D ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब D बाकी है, तो D हमें नहीं दे रखा है, तो D की जगह पर D रख देंगे। मतलब इस बार हमें D की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 0 = -18 को ऐसे 2 कॉपी लिखिए, तो 10 - 1 बेटा कितना होगा 10 - 1 हो जाएगा 9। इतनी बात समझ में आएगी। और ये 9 नहीं 9D होगा। देखिए ये बेटा इस तरफ माइनस का है, तो इस तरफ किस में आ जाएगा, देखिए इतना मात्र इतना, देखिए ये आप यहां पर फोकस करिए, ये ओके, ये माइनस का ना, ये 18 है, तो ये 18 माइनस का इस साइड आ जाएगा प्लस का, तो ये 18 हो गया। और उस तरफ बचा 9D। हमें D की वैल्यू निकालनी है, तो D की बेटा वैल्यू आ जाएगी, ये इस तरफ मल्टीप्लाई में है 9, इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, ये हमारा आ जाएगा हमारा 18/9 = D। तो ये हो जाएगा 2, D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो यहाँ पर D की जगह पर आप क्या रख देंगे 2 रख देंगे, D की जगह पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे। ये हमने कर लिया, ओके। यहाँ पर कितना आया था 28, देख लीजिएगा जो भी आया होगा वो आप रख लीजिएगा, ओके। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या हमें दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है देखते हैं। तो देखिए बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें देखेंगे हमें क्या गिवन है और क्या मिसिंग है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें दिया रखा है इस फॉर्मूले में हम पुटअप कर देते हैं। क्या Tn हमें दे रखा है इस बार, Tn देखते हैं Tn क्या दे रखा है, Tn ये Tn का कॉलम रहा, 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ Tn दे रखा है, वो दे रखा है -5 लिख लिया। फिर उसके बाद इक्वल लगा दिया। A देखिए क्या दे रखा है, A मिसिंग है इस बार, तो A को A ही लिख देंगे, ओके। प्लस N क्या दे रखा है, N कितना दे रखा है, N हमें दे रखा है 18, कितना दे रखा है 18 - 1 क्योंकि -1 फॉर्मूले का है। और D कितना दे रखा है, D हमें दे रखा है इस बार -3, D दे रखा है हमें इस बार -3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -5 = A प्लस और 18 में से 1 गया, 18 में से 1 गया, बचा आपका कितना 17 × -3, ओके। तो ये फिर -5 और ये रहा प्लस -5 = A, और ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 51, कितना हो जाएगा हमारा, ये 51 हो जाएगा, ये माइनस का 51 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 51। इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ से क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें A की वैल्यू पता करनी है ना। तो इस -51 को हम इस साइड ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं ना। तो माइनस का 5 और प्लस का 51 = हो जाएगा A, तो बेटा अब आप यहाँ पर बताइए ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा,
ये यहाँ पर बचेगा 46, कितना बचेगा 46 बचेगा, ओके। और वो भी प्लस का बचेगा इक्वल टू ए, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 46, कितनी आएगी 46। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा जो ए की वैल्यू आई है वो आई है 46। तो बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कर सकते हैं। जो जो वैल्यू दे रखी हो इसमें पुट करिएगा और आपके आंसर आते चले जाएंगे। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते, देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। और ये 2 क्वेश्चन देखिए किस तरीके क्वेश्चन है। कह रहा है 30 टर्म ऑफ एपी। ये हमें बेटा एक एपी देगी, ये हमें एक एपी दी गई है, ओके। ये हमें यहाँ पर एक एपी दी गई है। एपी, वो एपी क्या दी गई है ध्यान से देखिए, 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले मैं दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन ने कह रखा है कि आपको एक एपी दी गई है, आपको एक एपी दी गई है। वो एपी क्या दी गई है? 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। ये बेटा आपको एक एपी दी गई है। क्या दी गई? ये आपको एक एपी दी गई है। अब इस एपी में बेटा ये जो है ये T1 मतलब पहला इसका टर्म है, ये हमारा बेटा इसका दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है। इसी तरीके से यहाँ पर कहीं T4 आएगा, यहाँ कहीं T5 आएगा, डॉट 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 बेटा ऐसे चलता जाएगा। कहीं पर हमारा आएगा T30। तो बेटा हमें T30 फाइंड आउट करना है कि T30 टर्म पे कौन सा नंबर इसमें आएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन ने दे रखा है कि आपको हमने एक एपी दिया है, उस एपी का आप हमें 30 टर्म फाइंड आउट करिए। मतलब 30वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वो नंबर फाइंड आउट करके बताइए। तो हमने आपको पीछे पढ़ाया था nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। तो उसका जो बेटा फॉर्मूला था Tn बराबर था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो देखिए बेटा इस फॉर्मूले में क्या था, a जो हमारा था किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म था, तो a हमारा इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 10 है। तो हमारा इस एपी का हमारा फर्स्ट टर्म 10 है। तो a बराबर मैं लिख दूंगा 10, a बराबर लिख दूंगा 10। फिर हमारा यहाँ पर क्या था? n मतलब आप उस एपी का कौन सा टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हो, उस एपी का आप कौन सा टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कौन सा टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हम उस एपी का 30th टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मतलब जो n की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 30। कितनी दे रखी है? 30। मतलब हमें तीसरे नंबर वाला पद, तीसरे नंबर वाला टर्म फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, जो D होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कोई भी इस देखिए अगर ये AP है तो उसमें से आप कोई भी टर्म उठाइए, उससे जस्ट पहले वाला उससे माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम बुक वालों ने बता रखा, ये हमारा एक एपी है। तो आप कोई भी टर्म उठाइए उसे जस्ट पहले वाला उससे माइनस कर दीजिए, ओके। तो ये हमने उठाया 7 और 7 से जस्ट पहले आ रहा है 10, तो मैंने इसको इससे माइनस कर दिया। तो d बराबर आया हमारा बेटा -3। अगर आप इससे नहीं संतुष्ट हो रहे हैं तो आप ये उठा लीजिए, इससे जस्ट पहले कौन है? ये 7 है। पहले तो ये भी 10 भी है, जस्ट पहले मैंने एक वर्ड जोड़ा, जस्ट पहले। क्या? जस्ट पहले आ रहा है 7। तो 4 - 7 कितना हो जाएगा? -3। तो देखिए दोनों से कॉमन डिफरेंस आ रहा है -3। तो आप अगर एपी है तो उसका कोई भी टर्म उठाइए, उससे जस्ट पहले वाला उससे माइनस कर दीजिए, वो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। अब बेटा हमें निकालना क्या है? T30 टर्म निकालना है। तो हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया,
n की जगह पर 30 रखिए, n की जगह पर क्या रख दीजिए 30, जो जो दिया गया वो रख दीजिए। t n की जगह पर कितना रख दिया 30, मतलब हमें t30 टर्म फाइंड आउट करना है। इक्वल a की जगह पर कितना रखेंगे 10 रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर प्लस रखा, फिर n कितना दे रखा है 30 दे रखा है, वेरी गुड। -1 कर दिया, फिर d कितना दे रखा है -3 दे रखा है, नो प्रॉब्लम। अब t30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू 3, और 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 का 7, और ये हो जाएगा 6, और 6 2 हो जाएगा 8। ओके 27 का 7 और ये हो जाएगा 6, 6 2 8। तो बेटा ये हमारा t30 जो आ जाएगा, t यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा बेटा t30 आ जाएगा वो आएगा हमारा 10, और ये माइनस का आ जाएगा हमारा 87, और 87 से बेटा 10 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 7। तो t30 जो आएगा वो आएगा बेटा हमारा, वो आएगा हमारा 77, और वो भी आएगा माइनस का। t30 आया हमारा माइनस का 77, कितना आया माइनस का 77। तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 के अंदर जो 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब दूसरे के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से कुछ होगा। अब इसका बेटा हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेम क्वेश्चन है, 2 कॉपी क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दी गई है। देखिए फिर से कह रखा है, बुक वालों ने कह रखा है कि ये आपको मैंने एक एपी दे दी है, ये मैंने आपको एक एपी दे दी है, इस एपी में आप 11 टर्म बताइए कौन सा होगा। बुक वालों ने बेटा आपको एक सुंदर सी एपी दे रखी है जिसमें जो टर्म है -3 है, -1/2 है, 2 है, ये बेटा आपको एक एपी दे रखी है, एपी दे रखी है। आपको 11 टर्म फाइंड आउट करना, मतलब इसमें ये T1 है बेटा, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, सॉरी ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। इसी तरीके देखो T1 पे आ रहा -3, T2 पे आएगा -1/2, T3 पे आएगा 2। उसी तरीके से T11 पे क्या आएगा वो ये पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है। उसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था nth टर्म। फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। होता है कि नहीं भाई, होता है, बिल्कुल होता है, सब कुछ दे रखा है। जो देखिए एपी का जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है वो होता है ए, तो ए की जगह पर रख दीजिए, ए की जगह पर दे रखा है -3 रख दिया, प्लस एन कितना दे रखा है एन का मतलब उस एपी का आप कौन सा टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एन का मतलब होता है बेटा उस एपी का आप जो आपको एपी दी गई है उस एपी का आप कौन सा टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कौन सा टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, 11 नंबर पे जो टर्म है उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जो एन की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 11 - 1। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब जो आपको एपी दी गई है उसका कोई भी टर्म उठाइए उसे जस्ट पहले वाला उससे माइनस कर दीजिए, निकल आएगा कॉमन डिफरेंस। तो देखिए बेटा जो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस का ये आपको एक एपी दी गई, कोई भी टर्म उठाइए, कोई भी टर्म उठा लीजिए। जैसे मैंने इस बार ये उठा लिया T3 उठा लिया, T3 कितना है बेटा 2 है, इससे जस्ट पहले तो ये दोनों आ रहे हैं, पर मैंने एक बात बोली जस्ट पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको इससे माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/2। तो D की वैल्यू आ जाएगी 2 और ये माइनस हो जाएगा सर +1/2, तो D की वैल्यू आ जाएगी 4, ये हो जाएगा 4 + 1 5, मतलब हो जाएगा 5/2। ठीक, तो ये यहाँ पर सर वैल्यू रखिए और ये हो जाएगा T11 फाइंड आउट कर रहे हैं ना, हाँ D की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 5/2, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। ओके, T11 की वैल्यू आ जाएगी माइनस, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सारी वैल्यू पहले लिख ली थी आप भी लिखिएगा। ओके, ये मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, प्लस 11 - 1 होता है 10,
10 लिख दिया, ओके, इंटू 5/2, इसको कैंसिल आउट बेटा कर देते, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो T11 बेटा आपका हो जाएगा -3 और 5 5 जा होता है 25। तो बेटा जो T11 आया है आपका, जो आपका T11 आया है वो -3 प्लस 25, तो बेटा ये आपका जो T11 आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 22, वो भी प्लस का 22 आएगा। तो बेटा यहाँ पर जो T11 पे इसमें जो टर्म रहेगा वो रहेगा प्लस का 22, मतलब T11 पे जो इसमें जो टर्म रहेगा, जो T11 नंबर पे जो टर्म रहेगा वो रहेगा 22, ओके। तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मतलब कि हमें कुछ एपी दी गई हैं और उसमें कुछ बेटा बॉक्सेस में कुछ मिस कर दिया गया, कुछ मिसिंग टर्म हैं, उनको हमें फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे वो यहाँ पर आप प्रोसीजर समझिएगा। तो देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होगा। ये सारे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन क्लास से हो रहे हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है, जो कि मैंने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 में सारा कंसेप्ट एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 का ऑल टोटल इंट्रोडक्शन वही पर बता दिया था, जो कि अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे की वीडियो होगी। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसमें देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है 2, कॉमा मिसिंग टर्म है, फिर कॉमा 26 है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और कह रहा है, देखिए सबसे पहले ये एक एपी है। अगर ये बेटा एक एपी है, ये एक एपी है, ये एक एपी है, ओके, ये एक एपी है। फिर उसमें देखिए इसका जो नाम बेटा होगा, जो पहला टर्म होता है एपी में, उसको हम देखिए, उसको हम ए कहते हैं। डी निकालना है, तो डी आप इसमें क्या निकाल सकते हैं। अगर डी पता चल जाए तो हम आराम से सब कुछ निकाल लेंगे। डी आप इसमें निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप इससे डी नहीं निकाल सकते हैं। डी आप यहाँ से बिल्कुल, अगर आप ये टर्म उठाते, इससे जस्ट पहले ये आ रहा है, तो ये तो बॉक्स एम्प्टी है, खाली बिल्कुल बॉक्स है। तो इस जब इसको 26 माइनस एम्प्टी बॉक्स करोगे तो आंसर में क्या आएगा, कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो आप यहाँ से अभी कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा फोकस करिएगा कि ये जो टर्म है ये T1 है, ये जो टर्म है ये T2 है, ये टर्म जो है ये T3 है। ये क्या है, T3 है। तो देखिए T1 बराबर, हमें जो T1 जो होता है वो A के बराबर होता है कि नहीं। जो पहला टर्म होता है किसी एपी का, हम उसको ए के बराबर लिखते हैं कि नहीं। जो किसी एपी का फर्स्ट टर्म होता है हम उसको ए के इक्वल लिखते हैं, हम उसको ए के इक्वल लिखते हैं। तो मतलब हमें ए बराबर दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 2, ए बराबर दे रखा है 2। और यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ, T3। अगर बेटा हमें किसी भी एपी का तीसरा टर्म फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d। मतलब यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उससे एक कम करके यहाँ पर लिखते हैं, d से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो हमें तीसरा टर्म फाइंड आउट करना है, तो a प्लस 2d। तो देखिए बेटा T3 तो आपको दे ही रखा है, T3 आपको दे रखा है। T3 कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। T3 कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। इक्वल में a की वैल्यू आपको दी है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भाई इसमें है 2 प्लस 2d। तो देखिए हमें यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है 26, और ये बेटा प्लस का इस साइड माइनस का आ जाएगा 2 इक्वल टू 2d। फिर ये बेटा बचेगा हमारा 24 इक्वल टू 2d।
और d की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 24/2 इक्वल टू d, और ये हो जाएगा हमारा 12। d की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है बेटा 12। d की वैल्यू कितनी आई है? 12 आई है। ओके, तो यहाँ से बेटा जो d की वैल्यू आई है वो आई है 12। हमें टर्म कौन सा फाइंड आउट करना है? ये टर्म फाइंड आउट करना है। मतलब ये है हमारा T1, ये है हमारा T2, ये है हमारा T3। T1 भी पता है, T2 भी पता है, T2 पता करना है। तो जब हमें T2 निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा A प्लस इससे एक जस्ट कम, इससे एक कम, तो यहाँ पर आ जाएगा 1D। यहीं पर तो ये किया था। अगर बेटा आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए 1D। तो जैसा मैंने यहाँ पर देखिए, अगर आपको T3 फाइंड आउट करना है तो A प्लस 2D, मतलब यहाँ पर जितना लिखा हो यहाँ पर D से उससे एक कम करके मल्टीप्लाई कराइए। T4 फाइंड आउट करना है तो A प्लस 3D लिखिए। अगर T5 फाइंड आउट करना है तो A प्लस 4D लिखिए। अगर T99 फाइंड आउट करना है तो A प्लस 98D लिखिए। तो मतलब जो भी यहाँ पर जैसे 99 टर्म फाइंड आउट करना है, 99 टर्म फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर 99 से एक कम करके D में मल्टीप्लाई करा दीजिए, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये टर्म 2 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर इससे एक कम करके, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब देखिए हमें सारी वैल्यू पुटअप करनी है। A की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, 2 लिख दिया और 1 लिख दिया। D की वैल्यू अभी मैंने निकाली 12, तो देखिए 12 लिख दिया। ये A की वैल्यू 2 दे रखी है ना बेटा, A की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 रख दिया, और D की वैल्यू 12 आई थी वो रख दिया। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस 12, तो T2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14। कितनी आ गई? 14। मतलब यहाँ पर जो टर्म रखा जाएगा वो रखा जाएगा 14। कितना रखा जाएगा? 14। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये AP है, क्या ये AP है? AP कैसे चेक करते हैं बताइए, जल्दी से बताइए। 2, 14, 16। AP कोई भी देखिए बुक वालों ने कह रखा है ये AP है, तो एक बार हम भी हमको पता है भाई तो हम कर लेते हैं। तो देखिए ये टर्म T1 है, ये टर्म T2 है, ये T3 है। कोई भी टर्म उठाइए उसे जस्ट पहले वाला उससे माइनस कर दीजिए। ये 14 उठाया, उससे जस्ट पहले आ रहा है 2, तो माइनस किया, ये आया 12, तो 12 आया ना। एक बार हम T3 उठा के देखते हैं। T3 माइनस T2 करते हैं तो T3 हमारा बेटा 26 माइनस 4, तो देखिए बेटा 6 से 4 जाएगा, बचेगा 2, और 2 से 1 गया 1। देखिए दोनों का कॉमन डिफरेंस आ रहा है 12, तो और यहाँ पर जो मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला था 12, दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा T2 बिल्कुल राइट निकला है। ओके, अगर इसमें आपको नहीं समझ में आया है तो इसी तरीके के बच्चों 5 क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसका सेकंड। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सर? क्वेश्चन नंबर सेकंड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हर क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिकनेस लाके रख देगा। देखिए एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स बना लिया, फिर कॉमा 13, एम्प्टी बॉक्स है, बना लिया खाली बक्सा, और ये 3 है। तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है और बता रखा है कि ये AP है, AP। तो देखिए इसमें कोई नंबर आएगा तो इसको मैंने कह दिया T1, ये है T2, ये है T3 और ये है T4। हमें बेटा T1 फाइंड आउट करना है और T3 फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट होगा वो हमें नहीं पता है, वो हमें बिल्कुल नहीं पता है वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो देखिए जो पता हो उसी से स्टार्ट करिए। देखिए T2 हमें दे रखा है, T2 हमें कुछ दे रखा है। T2 बराबर, देखिए T2 बराबर दे रखा है 13। कितना दे रखा है? 13। भाई दे रखा है कि नहीं? T2 बराबर 13। क्या मैं इस T2 को ऐसे लिख सकता हूँ? T2 बराबर A प्लस यहाँ पे एक कम करके 1D, मतलब कोई भी टर्म फाइंड आउट करना होता है तो इसको इस तरीके से। ये दोनों बातें सेम लिखी हुई कि नहीं? बिल्कुल लिखी हुई। और T2 बराबर दे रखा है 13, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ A
प्लस डी बराबर 13। ये बेटा इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करिए। फिर यहाँ से आप T4 देखिए, T4 बराबर आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस 3d, बिल्कुल लिख सकते हैं a प्लस 3d। T4 बेटा आपको दे रखा है 3 इक्वल टू a प्लस 3d, और इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3। तो देखिए यहाँ पर बेटा दो इक्वेशन क्रिएट हो गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखिए बेटा सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को 2 कॉपी लिख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने को। फिर सेकेंड इक्वेशन को 2 कॉपी लिख लेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चा पार्टी को। फिर एक लाइन ड्रॉ करिए। देखिए जो सेकेंड इक्वेशन है उसका साइन थोड़ा बदल दीजिए, साइन बदल दीजिए। ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है, प्लस का 3d है तो माइनस का 3d कर दीजिए, और ये प्लस का 3 है तो माइनस का कर दीजिए। क्योंकि देखिए एक तरीके से मैंने किया क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए इस प्लस से हमारा काम नहीं रहेगा, इस प्लस से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। ये प्लस का d और ये माइनस का d, तो ये यहाँ से अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बेटा हमारा बचेगा माइनस का 2d। फिर ऊपर देखिए, और ये भी देखिए 13 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 10, और d की वैल्यू हमारी आएगी बेटा 5, वो भी माइनस की 5 आएगी। d की वैल्यू हमारी बेटा आएगी माइनस की 5। अब देखिए बेटा हम यहाँ से d की वैल्यू निकाल लिए हैं, यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इस d की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए या फिर आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कीजिए। इन दोनों में से चाहे आप किसी में पुट करिए, वहाँ से आपको अब a की वैल्यू मिलेगी और दोनों से सेम मिलेगी। तो हम बेटा इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, a प्लस माइनस 5 आया ना भाई d की वैल्यू, इक्वल टू 13। तो d इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू हो जाएगा 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी 18, a की वैल्यू आ जाएगी 18। अब आप बताइए d की भी वैल्यू पता है, a की भी वैल्यू पता है। अब यहाँ से क्या बेटा जी T1 टर्म T3 टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते सर? कैसे फाइंड आउट कर सकते, वो बताइए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा हमें T1 फाइंड आउट करना था, तो T1 बराबर होगा a प्लस 0d। तो a की वैल्यू हमने रखी, a की वैल्यू आई है हमारी 18, तो 18 रख दीजिए। 0d का तो कोई मतलब नहीं, जीरो से एनीथिंग मल्टीप्लाई करोगे तो वही 0 ही आएगा। तो a की वैल्यू जो T1 की जो वैल्यू आएगी, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। 0 इंटू d की वैल्यू आई है -5, तो -5, तो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 18 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 18 ही आ जाएगा। तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 18, T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 18 आएगी। इसी तरीके से बेटा हम T3 फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? T3 फाइंड आउट कर लेंगे। T3 देखते हैं कैसे। तो देखिए बेटा हमें T3 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? T3 फाइंड आउट करना है। T3 फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे A और यहाँ से A कम मतलब 2D। तो T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A की वैल्यू निकल के आई है 18
और प्लस 2, डी की वैल्यू है -5। ओके, तो T3 इक्वल टू 18 और ये माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस का 10 और ये T3 बेटा हमारा आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर इसका मतलब जो मिसिंग वैल्यू थी, जो T1 की वैल्यू है वो आई है 18 और T3 की जो वैल्यू आई है वो आई है 8। तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से हमारी ये AP जनरेट हुई है। और यहाँ पर भी अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो बिल्कुल राइट जो मैंने निकाला उसी तरीके से निकलेंगे। देखिए 13 माइनस 18 करेंगे -5 आएगा, चाहे आप 8 माइनस 13 करिए फिर भी -5 आएगा, या 3 माइनस 8 करिए फिर भी -5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर बेटा अभी 3 क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम अच्छे से डील करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या है। तो देखिए 3 और 4 क्वेश्चन को भी हमें वैसे ही डील करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डील किया है। तो देखिए कैसे इसको करना है। क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, ये बता रखा है AP है, तो ये AP का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। हमें देखिए इसमें दे क्या रखा है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है और फोर्थ टर्म दे रखा है। अब यहीं से हमें सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए T1 बराबर दे रखा, T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 0D, A प्लस 0D। तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई कराओगे तो इस 0 ही आएगा, तो भैया इसको हटा दो, कोई काम का नहीं, हट तू। तो देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा T1 की वैल्यू दे रखा है 5, मतलब A बराबर लिख सकता हूँ मैं 5। किसी भी AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A से डिनोट करते हैं, A फॉर एप्पल वाले A से। ओके, फिर T4 को मेरे भाइयों और बहनों, मोदी वाली यहाँ पर वो लगा देना, मेरे भाइयों और बहनों T4 को मैं लिख सकता हूँ, T4 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A प्लस 3D, क्योंकि यहाँ पर अगर T4 कह रहा है तो D में इससे कम करके मल्टीप्लाई करा दो। T6 कह रहा है तो A प्लस T6 कह रहा है तो इससे एक कम करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो। समझे मेरे भाई और बहनों, समझ गए। तो देखिए जल्दी देखिए, फिर यहाँ पर देखिए T4 पूछा गया है तो A की वैल्यू हमें पता है, ना गलत कर रहा है, गलत पढ़ाता है। T4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, T4 की वैल्यू दे रखी है 9/1/2। A की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, क्या निकाल लिया, 5 प्लस 3D, होशियार हो कदी। तो ये इसका भाई देखो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए। 9 टू जा ये होता है 18 प्लस 1 19/2 आ जाएगा, 19/2। और ये इस तरफ ले आइए, माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 3D। एक बार फिर से देख लेता हूँ, 9 टू जा 18 प्लस 1 19/2, ठीक। और ये इतना कर लिया, हाँ गलत कर दो, इक्वल में 3D, ये इक्वल लगाना भूल गया था। इसको भाई थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके। तो ये 2 ले लिया और 19 माइनस 10 कर लिया और इक्वल में 3D कर लिया, अपने को 3D चाहिए, 3D। फिर देखिए 19 में से 10 जाएगा बाबूजी, तो ये बचेगा हमारा 9/2 इक्वल टू 3D। हमें चाहिए सर D की वैल्यू, तो ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ डिवाइड में लाने का।
मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड में लाने का। देखिए बिल्कुल सिंपल से समझा रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसको देखिए थोड़ा सॉल्व करिए भाई, इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये इसके नीचे 1 मान सकता है ना, तो ये 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक अपने को, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। देखिए अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 1 जा 9 और 2 3 जा 6 और इक्वल में डी, इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लीजिए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ओ माय गॉड 3/2। डी की वैल्यू आई है सर 3/2, डी की वैल्यू आई है 3/2, ए की वैल्यू आई है 5 और डी की वैल्यू आई है 3/2। अब यहाँ से जब हमें ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, तो अब आप पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती पलट सकते हैं किसी भी एपी की। ओके, तो देखिए अब हमें यहाँ पर T2 निकालना है और T3 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है। एक बार फिर से चेकआउट कर लेते सही किया है कि नहीं। ए बराबर है 5, हाँ ठीक है। T4 है a + 3d, ये है T4 दे रखा है 9 ½/2, सॉरी हाफ दे रखा है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 18 + 1 19/2 और ये प्लस का इस तरफ माइनस का आ गया, तो ये हो जाएगा 19 - 10/2 इक्वल में 3d चल रहा है और ये बचा 9/2 इक्वल में 3d, इस तरफ डिवाइड में आ गया। ओके सही है, और ये 9/2 फिर ये हो जाएगा 1/3। ओके सही है 3, हाँ सही है भाई 3/2। तो देखिए ए और डी की वैल्यू पता चल गई। हमें पता क्या करना है, T2 और T3 फाइंड आउट करना है। T2 और T3 फाइंड आउट करना है। T2 को कैसे लिख सकता हूँ, a + 1d, वन का कोई मीनिंग है नहीं है, क्योंकि 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई कराओगे वही आएगा। T2 a की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, प्लस d की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 आई है। तो a की वैल्यू 5 आई है, d की वैल्यू 3/2 आई है, तो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 10 + 3/2, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 13/2। सुंदर सा मैं यहाँ पर इसको हटा के लिख सकता हूँ 13/2। T2 की वैल्यू आई है 13/2। इसी तरीके से मैं T3 निकालने जा रहा हूँ। T3 का मतलब होता है a + 2d, तो T3 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आई है 5 + 2, d की वैल्यू हमारी आई है 3/2। आहा 2 से 2 सफ़ा, अरे वाह। देखो जब कुछ काटने को मिलता है ना, बड़ा अंदर से संतुष्टि मिलती है। 5 + 2 d की वैल्यू है 3/2। ओके, तो 3 = ये बचा क्या, 5 + 3 बचा, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी 8, तो 5 + 3 8। तो ये वैल्यू आई है हमारी T2 और T3 की। तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दे रखा है, एक हमें एपी दे रखी है जिसके हमें काफ़ी सारे टर्म नहीं पता है। ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है, ये हमारा T4 है, ये T5 है, ये T6 है। ओके, ये हमारा T6 है। इस तरीके से हमें एक एपी दे रखी है जिसका हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब T1 दे रखा है। T1 कहें तो A दे रखा है, अब इतना तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, -4 दे रखा है। और T6 बोले तो उसको क्या कहने का, T6 का मतलब होता है A + 5D। T6 दे रखा है, 6 दे रखा है। देखिए T6 दे रखा है 6 और A की वैल्यू आई है -4 + 5D, और T6 ये प्लस माइनस का है तो इस तरफ प्लस का ले आया और ये हो गया इक्वल में 5D हो गया। ओके, तो ये हो गया 10 = 5D, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5 = D, तो D की वैल्यू आ जाएगी 2, D की वैल्यू आ जाएगी 2। तो D की वैल्यू आई 2 और A की वैल्यू आई -4। ओके,
अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम T2 निकाल सकते हैं, T3 निकाल सकते हैं, T4 निकाल सकते हैं, T5 निकाल सकते हैं। T2 निकालने का तो क्या करेंगे, A प्लस डी करेंगे, A प्लस 1D। ओके, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू, A की वैल्यू है -4 और D की वैल्यू है हमारी 2, तो T2 हमारा आ जाएगा -2 बोले -2, तो T2 आया -2। और T3 निकालने के लिए A प्लस 2D करेंगे, A प्लस 2D, तो T3 इक्वल टू हो जाएगा, A की वैल्यू है -4, A की वैल्यू है -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू हमारी आई है 2, सही लिख रहा हूँ ना, -4A प्लस 2 इंटू D, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस 4 0, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ओके सर, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख दो, T3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। थोड़ा सुंदर लिखो, सुंदर सुंदर लिख दो सर जी। T3 की वैल्यू आई है हमारी 0, T3 की वैल्यू आई है हमारी 0। अब यहीं से हम T4 दे चेकआउट करेंगे, T4 कितना आएगा, तो A प्लस 3D कर लेंगे, A प्लस 3D कर लेंगे। ओके, तो T4 A की वैल्यू है -4 पुट कर दिया, 3 लिख दिया, D की वैल्यू 2 लिख दिया। कोई दिक्कत, फिर से चेक करो सर जी, गलती नहीं कर रहा हूँ। A की वैल्यू लिख दिया -4 है, प्लस 3 लिख दिया, D की वैल्यू कितनी है 2 है, लिख दिया। सही करिए, सही किया है भैया, -4 और 3 2 जा पता नहीं भैया कितना होता है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2, T4 आया बेटा, प्लस का 2 आया है। और भैया T5 आप यहाँ पर देख लीजिएगा, T5 यहाँ पर देख लीजिएगा, T5 यहाँ पर देख लीजिए कितना आएगा। T5 का मतलब है A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है हमारी -4, A की वैल्यू हमारी -4, ठीक है, 4 लिख दिया। D की वैल्यू है हमारी 2, सही है भाई, -4 प्लस उस बार ये हमारा हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, तो ये हमारा बेटा बचेगा हमारा 4 प्लस का 4। ओके, तो देखिए ये T5 की वैल्यू मैंने निकाल ली है। तो देखिए अब मैं सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ। T2 की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आई थी, सही है भाई। T3 की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, सही है। T4 की वैल्यू कितनी आई थी, प्लस का 2 आई थी, सही है। T4 की वैल्यू प्लस का 2 आई थी। T5 की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, सही है भाई। एक बार बच्चा पार्टी हम चेक करते हैं क्या हमारा ये हमें अब एक पूरी, अभी मिसिंग टर्म थे, अब कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है। अब इससे एक बार देखते क्या सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं भाई अपनी संतुष्टि के लिए। देखिए कोई भी टर्म उठाइए, T2 उठाया, ये T2 उठाया, मैं यहाँ यहीं पर कर लूँ यार, T2 उठाया और T2 माइनस T1 कर दिया, T2 ये उठाया, ये T2 उठाया, उससे जस्ट पहले क्या -4 है, -4 है, माइनस लगाओ फिर उससे -4 कर दो, कितना आएगा -2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये बेटा आएगा प्लस का 2। देखिए 2 आ रहा है, ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। एक बार T3 उठाते हैं, T3 उससे जस्ट पहला आ रहा है T2, T3 कितना है 0, माइनस लगाया फिर है T2 है माइनस का 2, तो देखिए कितना आता है, ये आता है हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी बेटा हमारा जो आया है कॉमन डिफरेंस यानी D आया, ये भी हमारा 2 आया है। यहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, मतलब सबके कॉमन डिफरेंस सबको अगर माइनस, देखिए इसको इससे माइनस करेंगे फिर भी 2 आया, इसको इससे माइनस किया 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 फिर भी 2 आया, मतलब सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये चिल्ला चिल्ला के कहता मैं AP हूँ, हालांकि AP है
मैंने चेक किया है, मैंने कहीं आंसर तो नहीं गलत निकाल दिया। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको 4 तक करके दिखा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। वो गाना कैसे है यार, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, अगली वीडियो में याद करके आऊँगा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, चे 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 चे। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यहाँ पर देखिए दो कितने टर्म मिसिंग है। T1 दे रखा है, सॉरी T1 नहीं दे रखा है, T2 दे रखा है, T3 नहीं दे रखा है, T4 नहीं दे रखा है, T5 नहीं दे रखा है, T6 दे रखा है। मतलब ये 6 टर्म की हमें AP दे रखी है आगे ऐसे ऐसे। ओके 6 टर्म की AP दे रखी है। इसमें आपको 2 टर्म दे रखे हैं T2 और T1 दे रखे हैं। ओके तो यहाँ से आपको T1 फाइंड आउट करना है, T2 फाइंड आउट करना है, T3 फाइंड आउट करना है, T4 फाइंड आउट करना है, T5 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, T2 को लिख सकता हूँ मैं A+1D, यानी कि D ही लिखो। T2 की वैल्यू है 38 इक्वल टू A+D। देखिए बेटा यहाँ से एक इक्वेशन ये क्रिएट हो जाएगी। T6 को क्या लिख सकते हैं, T6 को लिख सकते हैं A+5D लिख सकते हैं ना। तो T6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -22 इक्वल टू A+5D। अब मेरी बच्चा पार्टी इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करो, इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करो, दोनों को सॉल्व करोगे। A की वैल्यू कुछ आएगी, D की वैल्यू कुछ आएगी। जब A और D की वैल्यू पता चल जाएगी तो यहाँ से आप T1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। T2 की वैल्यू A+D हो जाएगी। T3 की वैल्यू A+2D हो जाएगी। T4 की वैल्यू हो जाएगी A+3D हो जाएगी। T5 की वैल्यू हो जाएगी A+4D। मात्र T5 तक निकालना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा। ये आपके लिए है होमवर्क। क्या है, होमवर्क। और ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे यार कमेंट सेक्शन में चाहिए। कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ओके तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे बच्चों आज के लिए बच्चों इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके धन्यवाद।